सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि श्रृंगार किन किन अवसरों पर विशेष करना चाहिए। श्रृंगार तो सुहागिनों को रोज करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई उत्सव है, कार्यभार ज़्यादा होने पर माताएं बहनें श्रृंगार नहीं कर पाती हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल के विशेष पर्वों पर, शादी ब्याह के समय में खुद को भी सजा के संवार के रखना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जो भी सुहागन स्त्री हैं उनको रोज़ श्रृंगार करना चाहिए। जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में बताई हूँ कब कब नहीं करना चाहिए। उन दिनों में छोड़ के निषिद्ध है, बाकी दिनों में जब भी कंघी करें तो सिंदूर जरूर भरना चाहिए। और जैसे मान लो कंघी करती हैं और अशुद्ध अवस्था में है तो उस समय मांग न निकालें। जब सिंदूर उनको नहीं भरना है तो मांग नहीं निकालनी चाहिए। वैसे रोज़ श्रृंगार करना चाहिए। उसी प्रकार से जो माताएं बहनें बड़ी छोटी जो भी हैं, जब पूजा करती हैं तो उनके हाथ में अंगूठी होना चाहिए। जैसे कि विशेष पर्वों में जैसे हम कन्यादान करते हैं या हम पितरों को जल देते हैं या कोई भी विशेष पूजा जब कराते हैं तो आप ध्यान दिए होंगे पंडित जी कुश की अंगूठी अपने पास लिए रहते हैं। कुश घास की अंगूठी ऐसे बना के लिए रहते हैं। तो जो भी पूजा करा रहे हैं, मान लो महिला अंगूठी अक्सर पहने रहती हैं तो पुरुष भाई नहीं पहने रहते, तो उनके हाथ में वो अंगूठी नुमा जो कुश घास रहती है उसको पहना देते हैं। अब अगर अंगूठी सोने की है तो विशेष पर्वों में जब हम विशेष पूजा पाठ कराएं तो अंगूठी जरूर पहने। अक्सर महिलाएं जब पूजा करती हैं तो उनके हाथ में अंगूठी होना चाहिए। एक अंगूठी हमेशा ही पहने रहना चाहिए, वो चाहे सोने चांदी या जो आजकल ये मतलब कि कुंडली दिखाकर भी पहना जाता है, जो छल्ला होता है या घोड़े के नाल के या जो बेजोड़ की जो छल्ला होते हैं लोहे के, वो भी कोई भी अंगूठी होना चाहिए। किसी भी धातु की अंगूठी होना चाहिए। विशेष पूजा पाठ में जो पुरुष भाई हैं वो भी सोने की अंगूठी जरूर पहने। इसी प्रकार से आजकल के जो फैशन है कि लड़कियां कान तो छेदा लेती हैं, नाक नहीं छेदाती हैं, तो एक दोष हो जाता है। ये बहुत बड़ा दोष होता है जो लड़कियां नाक नहीं छेदाती हैं। कभी कभी कुंडलियों में दोष होता है, बुध जिसका खराब होता है उनको अति अनिवार्य हो जाता है, वो चाहे लड़का भी हो उसको भी 93 दिन तक नाक छेदा के रखा जाता है। तो लड़कियों को तो नाक छिदवाना ही चाहिए। पहले के जो लोग थे माताएं बहनों, मतलब यहाँ नाक के नीचे भी ठुमकी टाइप का होता था, उसको पहनती हैं। जो नाक के नीचे यहाँ बच्चों को, जिसका मैं बुध खराब है उसका बता रही हूँ, जब भी ज्योतिषी सलाह देते हैं तो नाक के नीचे, बगल में नहीं, नाक के नीचे छेदाने का सलाह देते हैं। तो यहाँ नहीं छेदा पाते तो बगल में दाएं या बाएं जो जहाँ भी सुविधा रहती है तो अधिकतर बाएं तरफ नाक छेदा जाता है। तो आजकल की जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं नई, वो जो नाक नहीं छेदाती हैं उनसे ये निवेदन है कि वो नाक जरूर छेदवाएं। आजकल वो गहने भी ऐसे आ गए हैं, नथिया वगैरह भी ऊपर से ऐसे लगा लेते हैं विवाह वगैरह में पहनने के लिए, लेकिन नाक छिदवाना चाहिए, कान भी छिदवाना चाहिए। और बहुतायत देखने में भी आया है तमाम बहनें जो कान जो छिदवाते हैं, ये यहाँ एक साइड वो ठीक है, ऊपर भी छिदवाती हैं, वो भी काफ़ी शुभ माना जाता है। वो जो कई जगह कान छिदाए रहती हैं वो भी काफ़ी शुभ माना जाता है। लेकिन जो बिल्कुल ही नाक नहीं छिदाती हैं उनको नाक छिदाना चाहिए और श्रृंगार करना चाहिए। यानी कि आगे के समय में जब भी शादी ब्याह हो तो श्रृंगार करना चाहिए। जब भी नाक और कान में हम कोई भी आभूषण पहने तो शुद्ध सोने का होना चाहिए, वो और किसी धातु की नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हीरा वगैरह का जो हम टॉप्स वगैरह या नाक में जो किल पहनते हैं वो नहीं होना चाहिए। सोने का, शुद्ध सोने का आभूषण ज़्यादा से ज़्यादा पहने। उसी तरीके से जैसे कि आजकल की लड़कियां बिछुआ भी नहीं पहनती कि गड़ता है, सैंडल वगैरह पहनती हैं तो उनको गड़ता है, तो जो बिछुआ का ऊपर वाला भाग होता है जो चौड़ा, वो ना पहने। छल्ला टाइप का रहता है जो कि मतलब ऐसे खुला हुआ रहता है छल्ला, उस टाइप का बिछुआ पहने। बिछुआ जरूर पहनना चाहिए जो सुहागिन औरतें हैं। उसी प्रकार से जब भी आपके घर में कोई उत्सव हो, कोई त्यौहार हो, विवाह हो, उस समय विशेष श्रृंगार करना चाहिए। जैसे लड़कियां अपने मायके जाती हैं
तो पहले गांव में प्रथा थी कि जब भी बहुएं आती थीं या लड़कियां जाती थीं या वैसे भी हर हफ्ता में नाइन जो गांव की होती थी, नाइन भौजी हम लोग बोलते थे, तो जरूर आती थी पाँव में महाउल लगाने, नाखून काटने, और इन विशेष पर्वों पर भी आती थी। तो अब बहुत कम आती हैं। तो खुद ही अपने घर में, जैसे कि कोई बच्ची विदा हो रही है, ससुराल जा रही है, तो उसका पाँव में आलता वगैरह लगा देना चाहिए, जो भी भाभियाँ वगैरह हैं, या भाभियाँ जब भी अपने मायके जाएँ तो वो भी आलता वगैरह लगा के जाएँ, 2-4 जन और घर में उनको भी लगाएं। जैसे कि बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, ननद की शादी है, तो काफ़ी व्यस्तता रहता है। मतलब हर जितना भी उसमें कार्यक्रम होते हैं शादियों में, उन सब में जितनी भी घर की महिलाएं होती हैं उनको सजना संवरना चाहिए पूरी तरह से। कभी कभी लगता है कि जैसे कि कोई माताएं बहनें ज़्यादा उनके ऊपर भार रहता है तो कंघी भी नहीं करती, माथ में बिंदी है कि नहीं है उनको पता भी नहीं रहता, परेशान रहती हैं, काम में लगी रहती हैं बेचारी। तो उनको भी सजने संवरने का पूरा मौका मिलना चाहिए इन पर्वों में। जैसे कि कोई त्यौहार हुआ, जैसे करवा चौथ हुआ, तीज हुआ, या कोई जो बच्चों का हलषष्ठी का त्यौहार हुआ, इन सब पर्वों में भी जो विशेष श्रृंगार होता है उसको मैं बता रही हूँ। विशेष श्रृंगार में पाँव का महावर बहुत ही ज़रूरी रहता है, और जो कि हाथ में मेहंदी वगैरह लगा सके तो लगा लें, और कंघी करके सिंदूर लगाना है, बिंदी लगाना, ये सब विशेष श्रृंगार में होता है, इनको करना चाहिए। जब भी महिलाएं, कोई भी माताएं बहनें श्रृंगार की सामग्री खरीदने जाती हैं तो अपने साथ में ननद हैं, देवरानी हैं, या जेठानी हैं, या सास हैं, या सहेली हैं। अगर खुद आपको अकेले लेना है तो आप साथ में ले गई हैं, चलो मेरे साथ ये चीज़ हमको खरीदना है बाज़ार से, तो आप उनको अपने साथ ले गई हैं, तो उनसे भी पूछ लें कि आपको भी ये चूड़ी वगैरह पसंद है, बिंदी पसंद है, तो आप भी ले लो, रख लो, उनको भी पूछ लो, या खरीद के अपने हाथ से उनको दे दो, ऐसा भी शुभ माना जाता है। ये नहीं कि आप जैसे गए हो तो आप अपने मन पसंद से ले लिए और उनको कोई पसंद आया कोई चीज़, तो घर से पैसा वगैरह नहीं ले गई हैं, तो संकोच के मारा नहीं बोल रही हैं, तो आप अगर ऐसा कहें कि भाई हमको ये अच्छा लग रहा है, तो आप अपने पैसे से उनको खरीद के दे दें। ये बातें काफ़ी शुभ मानी जाती हैं। उसी प्रकार से जैसा मैं कि आपको श्रृंगार का मतलब विशेष महत्व बता रही हूँ, जब भी पति परदेश में हो, अब तो ऐसा कम ही होता है कि बहुएं ससुराल में रहें और पति परदेश में रहें, बहुत ही कम होता है। साल 6 महीने भले ही ससुराल में रहें तो पति के साथ ही पत्नी रहती हैं। फिर भी अगर ऐसा है पति परदेश में है, आ रहे हैं, तो पत्नी को चाहिए कोई पूर्णतः श्रृंगार करके तैयार रहें, श्रृंगार करके अच्छे से हंसमुख उनका स्वागत करें। तो इस प्रकार से श्रृंगार का महत्व जो होता है, जैसे कि आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं तब भी अच्छे से मतलब सज संवर के तैयार रहें। गृहिणियों का ये स्वरूप ही होता है कि उनको लक्ष्मी माना जाता है। पहले मतलब कहावत कहती हैं माताएं बहनें कि पहले डेहरी यानी कि घर सुंदर होना चाहिए, फिर जो घर की स्त्री है वो सजी और सौरी होनी चाहिए। कोई महिलाएं क्या है, खुद सज संवर के रहती हैं, घर इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, बच्चों का बस्ता है, पति का कपड़ा है, तो ये सब नहीं। घर को मुख्यतः पहले घर को सजा के रखना चाहिए, फिर पत्नी या स्त्री जो भी घर की हैं उनको भी सज के संवर के रहना चाहिए। उसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ कि जो आजकल की जो मतलब बहुएं बेटियाँ हैं वो सिंदूर बहुत ही कम लगाती हैं, ऐसा लगाएंगे कि पता ही नहीं लगेगा कि सिंदूर लगाई हैं, लगाएंगी तो बाल से छुपा लेंगी। तो ऐसा नहीं है, सीधी मांग निकाल के सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। जो भी सिंदूर का ही बहुत महत्व रहता है विवाह में। विवाह जब होता है, बाकी जैसे कन्याएं हैं तो सारा श्रृंगार कर सकती हैं, जैसे कि पाँव में महावर लगाना है तो पाँव में महावर भी लगाते हैं, जैसे हम लोग कन्या खिलाते हैं नवरात्रि वगैरह में, उनके हम पाँव में महावर भी लगाते हैं, लेकिन पिछला वाला भाग होता है उसको हम पूरा नहीं भरते हैं, बिंदी वगैरह सब लगाते हैं। सिर्फ एक सिंदूर ही होता है जो कि विवाह में मांग में भरा जाता है और मंगलसूत्र पहनाया जाता है। विवाह की निशानी होती है, बिछुआ वगैरह विवाह के बाद ही पहना जाता है। आजकल की जो बहन बेटियां हैं उनको भी ये सब करनी चाहिए। कहीं भी विशेष पर्वों में किसी के पूजा पाठ में जा रहे हैं तो अच्छे से सज के संवर के जाना चाहिए। कभी कभी बहुत व्यस्तता कारण कंघी के तो सिंदूर नहीं लगाया, बिंदी नहीं लगाया, ऐसे ही चल देते हैं। हाथ में 1-2 चूड़ी है, चूड़ियाँ भी आजकल बहुत कम ही पहनते हैं, लेकिन विशेष पर्वों में पहन के अच्छे से चूड़ियाँ भी रखना चाहिए। इसी प्रकार से मैं थोड़ा सा जो विवाह का थोड़ा बहुत विधि है वो भी मैं आपको आगे बता रही हूँ।
तो ऐसे ही और भी जानकारी मैं आपको आगे देती रहूँगी। आप देखते रहिए आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।